वंदना जी, हरियाणा से। राधा वल्लभ शर्मा। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, कर्म कांड क्या है और भक्ति भजन क्या है? हम कैसे जाने कि हम कर्म कांड दिखावा कर रहे हैं या सच में भक्ति कर रहे हैं? नहीं, तीन बातें कह दी आपने। कर्मकांड, दिखावा और भक्ति। कर्मकांड कहते हैं जिसे शास्त्र आदेश करता है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा विधान, उसे कर्मकांड कहते हैं। शास्त्र प्रमाण के अनुसार जो होता है उसे कर्मकांड कहते हैं। और जो भगवान के लिए किया जाता है उसे भक्ति योग कहते हैं, और जो दिखावे के लिए किया जाता है उसे पाखंड कहते हैं। बात समझ में आ रही? जो भगवान के लिए हम कर रहे हैं, जैसे हम पद गायन कर रहे हैं, भगवान के लिए गा रहे हैं, लेकिन देखा चार आदमी बैठे हैं तो हम पद गायन करके आंसू बहा रहे हैं, वो जाने भगत है, तो वो हम लोग दिखावे के लिए कर रहे हैं। और एक कर्म कांड है, ऐसे कर रहे, इन मंत्रों का प्रयोग से, इन देवता का अर्चन, बंदन, आराधन, ऐसे ऐसे, ये सब कर्म कांड, जैसे श्राद्ध है, पिंडदान, ये सब कर्म कांड के अंतर्गत आता है। और जो हम भगवान के लिए कर रहे हैं उसे भक्ति कहते हैं, और जो दिखावे के लिए कह रहे हैं उसे पाखंड कहते हैं। श्राद्ध का क्या महत्व हुआ अगर हम कर्म कांड कर रहे हैं? अगर आप कर्म कांड कर रहे हो तो पुण्य है, पुण्य का फल सुख मिलेगा, ना कि भगवान। भगवान थोड़ी मिल जाएंगे, भगवान तो भक्ति योग से मिलते हैं, कर्म योग से मिलते हैं, केवल कर्म कांड से थोड़ी मिलते हैं। भगवान कर्म योग से मिलते हैं। जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है और भगवान का स्मरण किए करते हुए किया जाता है, उससे भगवान की प्राप्ति होती है। रुपेश कुमार जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवत प्राप्ति के लिए किसी एक विशेष गुरु मंत्र का होना अनिवार्य है या केवल राधा नाम जप से ही सब संभव हो जाएगा? अगर आप मानते हैं तो क्या राधा नाम गुरु मंत्र नहीं है क्या? मान लो जैसे किसी संत के मुख से निकला कि राधा राधा जपो, अब उन्हें पकड़ लिया, उनको गुरु मान लिया, राधा नाम को गुरु मंत्र मान लिया, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, विरह की बात आपके श्रीमुख से कई बार सुनी है, तो क्या प्रभु के प्रेम में विरह की भावना होना आवश्यक है? बहुत दुर्लभ बात है, बहुत दुर्लभ बात है। विरह, भगवान के लिए हृदय से रोना ये कोई साधारण बात थोड़ी है, ये बहुत ऊंचाई की बात है, बहुत ऊंचाई की बात। भगवान के लिए जिया नहीं जा रहा, उनके बिना रहा नहीं जा रहा है, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। हरि का आशिक बनना कोई खेल तो ऐसा थोड़ी है। आरा चलवा देता है बीच से, फिर देखता है कि तुम्हारे में प्यार है मेरे लिए, चलाओ आरा चलवाओ। मुरध्वज जी का चरित्र सुना है, आरा चलवा दिया। प्रहलाद जी का चरित्र सुना है, आग में जलवा करके। वो ऐसा आशिक नहीं है, वो बहुत खिलाड़ी है, जगत का मालिक है। अगर हमसे प्यार करते हो तो तन से, तन के भोगों से और तन के संबंधियों से तुम्हें नाता तोड़ना होगा, केवल मेरे से प्यार करना होगा, तब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ऐसे थोड़ी हरि आशिक होना कोई खिलवाड़ समझते हो? हरि आशिक होना, जैसे हम साधन में बचपन से निकले थे वैसे ही साधन में हम आज भी लगे हुए हैं। आज थोड़ी कि हमारा काम हो गया वैसे नहीं, उससे ज्यादा और साधन, हर क्षण जिन प्रतिपल नवीन भावना, प्रतिपल ऐसा महसूस होता है कि अभी अधूरे हैं, अभी अधूरे हैं, अभी वो बात नहीं है। हर क्षण महसूस होता है और अधिक भजन करो, और अधिक भजन करो। विरह आ गया फिर क्या, भगवान के लिए तड़प रहा है, रो रहा है, वो जगत को पावन करने वाला महात्मा बन जाता, जो भगवान के सच्चे आंसू भगवान के लिए जो गिराता है, वो मम भक्ति तो भुवनम पुनात, वो पूरे लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। जो भगवान के लिए रोता है, वास्तविक भगवान के लिए रोता है, कोई साधारण बात नहीं, असाधारण बात है। विजय जी, फरीदाबाद से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके एक सत्संग में मैंने सुना था कि पूरे जीवन की साधना करके सिर्फ एक बात समझ आई है, मेरी लाडली। महाराज जी, मेरी लाडली की ठसक हृदय में कैसे आई? पूरा जीवन लाडली को दे तो ठसक आ जाएगी। जय श्री रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी, मेरे बलसी वृंदावन रानी। जाहि निरंतर सेवत मोहन, बन विनोद सुखदानी, मेरे बलसी वृंदावन रानी। जिनकी चरण कृपा ते पाई, कुंज केली रसानी। कब? जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, बिक गए प्रभु के लिए।
बिक गए प्रियालाल के लिए। राधा राधा राधा, दुख है या सुख है, गरीबी है या अमीरी है, अकेले है या बहुत है, हमें किसी से केवल मेरी लाडली, जैसे मीरा जी कहते मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तब ये प्रेम रंग छाता है, जब एकमात्र भगवान से अपनापन होता है, तब ये प्रेम रंग छाता है। भगवान से बहुत ज्यादा दुख आ जाता है, शारीरिक, अगर जैसे कैंसर जैसी भी प्रॉब्लम आ जाए। बच्चे को उतना भार उठाने को नहीं देते माता पिता, जितनी योग्यता है उतना ही देते हैं। ऐसे ही हमको भगवान उतना दुख देते हैं जितना हम सह सके, इसके आगे दुख नहीं देते। इसके आगे अगर प्रारब्ध है तो आपको मूर्छित कर देंगे, आपको भान ही नहीं होगा कि दुख है, मूर्छावस्था दे देंगे। वो क्या भगवान ऐसे करुणा में है कि जीव को उतना ही दुख देते हैं जितना दुख मिलना होता है। अब हम सबसे कहते हैं कि मांस मत खाओ, जीवों को कष्ट मत दो, नहीं वही तुम्हारे रोग के रूप में, विपत्ति के रूप में आएगा। आप क्या समझते हो, किसी शास्त्र में लिखा है क्या कि आप मुर्गा खाओ? एलाऊ है क्या? हमारा भागवतिक कानून एलाऊ थोड़ी करता है। अब आप इन जीवों की हत्या करोगे, आप मान लो खरीद के ला रहे हो तो आप हत्या में सम्मिलित हो रहे हैं, और आप उनका मांस खाओगे तो तुम्हारे मांस को सड़ाने के लिए कैंसर तो होगा ही होगा। आज बोलो आप कि हमने नहीं खाया, ठीक है, लेकिन कल आपने खाया, पूर्व में आपने पाप कर्म किया, तो वही कर्म आकर के आपके शरीर को कष्ट देगा। इसलिए दूसरे जीवों पर दया करो, भगवान का नाम जप करो, संतों का संग करो, तो बढ़िया बात बन जाएगी। कबीर सिंह जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अस्पताल का जीवन निरंतर जिम्मेदारियों और तनाव से भरा हुआ है। बाहर से हम हर समय सक्रिय रहते हैं। अस्पताल का ही जीवन नहीं, मनुष्य जीवन ही पूरा सबका तनाव भरा जीवन। कामनाएं, समस्याएं, चिंताएं, ऐसी आवश्यकताएं जो हमको तनाव में रखती हैं, चिंतापूर्ण रखती हैं, समस्याएं इतनी हैं। कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति, मनुष्य शरीरधारी कोई ऐसा नहीं, अगर वो बचा है तो अपने चित्त को चित्तचोर भगवान में जो लगाए है, वही चिंता, शोक, समस्या, इन सब से लड़ता हुआ आगे चला जाएगा। अगर हम भगवान से विमुख हैं, भगवान से जो हमारा संबंध है, उस संबंध को हम नहीं मानते हैं, भजन नहीं करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर विवेक नहीं होगा। विवेक नहीं होगा तो हम चिंता, शोक, समस्याओं में फंस जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं? महाराज जी, वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ रोगियों के बीच में रहना पड़ता है, उनकी कितना बढ़िया काम है, दौड़ भाग, कितना बढ़िया काम है। रोगी के रूप में भगवान आए और मैं अपने मरीज रूपी भगवान की सेवा कर रहा हूँ। दौड़ भाग अपने भगवान को बचाने के लिए कर रहा हूँ, दुख दूर करने के लिए कर रहा हूँ। कितना अच्छा कार्य है। लेकिन हमारा जब विचार पॉजिटिव नहीं होता तो वही कार्य हमारे लिए भार महसूस होने लगता है, और जब हमारा विचार पॉजिटिव होता है तो वही कार्य हमारे लिए सुखप्रद हो जाता है। एक साथ 10 मरीजों को दौड़ दौड़ कर देखा जा सकता है। क्यों? हमको सुख पहुंचाना है। जब हम भगवान देखेंगे अपने मरीजों में तो हम जी जान की कोशिश लगा देंगे कि उसको कष्ट ना होने पावे, और दौड़ भाग करके हम 10 को देखेंगे कि 10 सुखी हो जाएं। यही तुम्हारा भजन बन जाएगा, यही तुम्हारी भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा, यही तुम्हारे मंगल का हेतु हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, तो सत्संग सुनिए और नाम जप कीजिए और अपनी सेवा को भगवान की पूजा मानिए, तब बात बनेगी। मरीजों के साथ जो डॉक्टर या जो नर्स अनुचित व्यवहार करते हैं, उनका जीवन बेकार है। केवल पैसा ही सब कुछ थोड़ी है। पैसे के लिए केवल जो मतलब उदासीन होकर ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं कि उदासीनता मरीजों से उदासीनता नहीं। भगवान ने तुम्हें डॉक्टर बनाया है, तुम्हें नर्स बनाया, तुम्हें सेवा दी है, तुम तत्काल उस पर एक्शन लीजिए। कैसे उसके दुख को हम दूर करें, तत्काल आप उस पर लगिए। तब तो वो देख रहा है सब, बिना सीसीटीवी के वो देख रहा है। शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा शास्त्रपाद, वो हजारों नेत्रों वाला सबको देख रहा है। तो इसलिए हमें देखना है कि हमको उसको प्रसन्न करना है, न कि किसी संसारिक आदमी को। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है।
आज हम परेशान हैं अपने कर्तव्य के पालन ना करने से। यदि हम मनुष्य जीवन के कर्तव्य का पालन करें तो हमारा मन शीतल हो जाएगा। जो हमें करना चाहिए वो करें, जो नहीं करना चाहिए वो ना करें, तो हमारे हृदय में आनंद अपने आप आ जाएगा। लेकिन उल्टा हो रहा है, जो करना चाहिए वो ना करें तो हमारे हृदय में आनंद अपने आप आ जाएगा। लेकिन उल्टा हो रहा है, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे, इसीलिए हम परेशान हो रहे हैं। तो हमें चाहिए बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है। हमें भगवान ने कर्तव्य दिया है, हम कर्तव्य का पालन करेंगे। ठीक है ना? महाराज जी आजकल एकदम मनमाना आचरण हो रहा है महाराज जी। कभी कभी मतलब जैसे समाज में देखते हैं, प्रश्न आदि पढ़ते हैं, तो सब मनमाना करना चाहते हैं, उसी में स्वतंत्रता चाहते हैं। गुरुजनों की बात ही कोई मानना नहीं चाहता। मन माने में स्वतंत्रता नहीं होगी। देखो, जैसे एक मरीज को परहेज में बंधन में रखा गया, अगर वो बंधन में रहेगा तो स्वस्थ हो जाएगा, और अगर उसने परहेज का बंधन तोड़ दिया तो अस्वस्थ रहेगा। अगर धर्म का बंधन स्वीकार करोगे तो मुक्त हो जाओगे, अगर धर्म के बंधन को तोड़ दिया तो माया फांस लेगी, फिर चिंता शोक ग्रस्त हो जाओगे। हो रहा है महाराज। हाँ, तो अधिकांश चिंता शोक मतलब इसी में दुख सुख के पचड़ों में ही सब फंसे हैं महाराज। तो भगवान से कृपा करे कि हमें सतमार्ग मिले। तभी कहा है, जब द्रवे दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं उसे साधु समागम दे देते हैं, संतों का संग दे देते हैं। संतों के संग से हमारी बुद्धि जो अपवित्र होती है वो पवित्र हो जाती है और सतमार्ग में चलने लगती है। अगर संत संग न मिले तो हम शास्त्र स्वाध्याय करें भी तो हमारी समझ में नहीं आएगा। तो फिर हमारा जीवन ये कैसे धर्म में, कैसे भगवत मार्ग में, कैसे परोपकार में बन पाएगा? देखो, मनुष्य जीवन उसी का सार्थक है, नहीं तो सब पशु पक्षी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पशु पक्षी भी भोग करते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी खाते हैं। अगर इतना ही केवल रहा तो मनुष्य जीवन की महानता क्या रही? दुर्लभो मानुषो देहो, जिसे दुर्लभ कहा गया है। धर्म से चलना, कर्तव्य का पालन करना, परोपकार करना और भगवान को समर्पित कर देना हर कर्म, और वीरता पूर्वक चलना, बड़े बड़े दुखों को सहते हुए बढ़ना, तब ये मनुष्य जीवन सार्थक माना जाता है। अपने सुख के लिए दूसरों का गला काटना, ये तो राक्षसी स्वभाव है। अपने सुख के लिए लड़ाई झगड़ा करना, अपने भोग के लिए राक्षसीपन धारण करना, ये जितनी भी घटनाएं हो रही सब अपने सुख के लिए केवल हो रही। अगर हम दूसरों को सुख देने वाले बन जाएं तो हमारे अंदर दैवी संपदा जागृत हो जाए, हम देवता कहलाने लगे, मनुष्य रूप में देवता, नहीं तो मनुष्य रूप में राक्षस बढ़ रहे हैं। सोने की जंजीर जरा से देखी, खींचाओ, गिर पड़ी माई, उसके हाथ पैर टूटे, क्या कोई मतलब नहीं, मोटरसाइकिल से निकले जा रहे मां चंद रुपए के लिए, चंद रुपए के लिए कत्ल कर रहे हैं, चंद रुपए के लिए इधर उधर। तो ये सब राक्षसी प्रवृत्तियां तभी जाएंगी जब हम सत्संग सुने, जब हम शास्त्र स्वाध्याय करें, हमें पता चले कि अधर्म का फल क्या है, धर्म का फल क्या है। तो आज समाज में धीरे 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 व्यसन, व्यभिचार और राक्षसी भाव की वृद्धि होती चली जा रही है, दैवी संपदा कम होती चली जा रही है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लंबे समय से नाम जप के टूटे फूटे प्रयासों को करने का और मानसिक पीड़ाओं से लड़ते लड़ते थक सा गया हूँ। असल में ये हस्तमैथुन से सर्वनाश वाली स्थिति है महाराज जी। हाँ, ये तभी बार बार लगातार चलने वाले नकारात्मक विचार। हाँ, तभी ऐसा नहीं तो थक जाना। अरे इसमें उत्साह होता है, पूरा जीवन लगा देने के बाद भी ऐसा लगता है कि काश मुझे भजन करने की ऐसी विधि मालूम होती कि मैं एक श्वास में हजार हजार बार नाम जप करूं, इतना श्वास रोकूं कि 1000 नाम जप करूं। मतलब इतनी भूख बढ़ जाती है, इतना उत्साह बढ़ जाता है भजन करने का। आप कह रहे हो थकान महसूस होती, बोझा महसूस होता है, ये गलती हस्तमैथुन की, वासना के प्रभाव से हार। हाँ, ये बिल्कुल जो बच्चे व्यभिचार और हस्तमैथुन आदि क्रियाओं में युक्त हैं, उनकी स्मृति शक्ति डाउन हो जाती है, उनके अंदर उत्साह नहीं रह जाता, एक प्रमाद, एक आलस्य, एक खिन्नता, ऐसा भाव बना रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत हमारा समाज जो नए बच्चों का, नई पीढ़ी का है, वो थोड़ा गलत मार्ग में जा रहा है। अब देखो कितनी अवस्था तुम्हारी है, 23। इस समय तो चमकना चाहिए,
18, 20, 22, 23, ये नवीन अवस्था, खिला हुआ कमल जैसे, ऐसे जीवन का खिला हुआ है। अब ऐसे लग रहा है कि जैसे वृद्ध हो। अब ऐसे तुम अपने आप को नष्ट करोगे तो कौन बचा पाएगा। अच्छा, ये हस्त मैथुन एक ऐसी क्रिया है जिसको किसी दवा से नहीं रोका जा सकता, आपको रोकना होगा, कोई दूसरा रोक नहीं सकता। और अपना जब मन आया तब ऐसे तो फिर बहुत हानि हो जाती है, बहुत हानि। आपने एकदम अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को कमजोर कर दिया। अब रोको इस बात को। सुधरना चाहता हूँ अब। तो आपको सुधरना पड़ेगा इसमें। इसीलिए तो कह रहा हूं, इसमें ना तो कोई वैद्य काम कर सकता है, ना कोई डॉक्टर काम कर सकता है, ना कोई गुरु काम कर सकता है। भाई अमुक चीज नहीं खानी है, वो आपको नहीं खानी है। अमुक क्रिया नहीं करनी है, वो आपको नहीं करनी है। लेकिन क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को ये गलत आदत लग जाती है तो उनको सुख का साधन समझ में आता है और वो उस क्रिया को बहुत बार करते हैं, जिससे उनकी हड्डियों तक से पावर निकल जाता है। शरीर में एक क्षमता है, और क्षमता से अधिक जब उसको आप करोगे तो नष्ट हो जाएगा। शरीर नष्ट होने, तो जैसे नए बच्चे हैं, अब आंखें धस रही हैं, मस्तक धस रहा है, एक जैसे डिप्रेशन का आदमी ऐसा चेहरा हो रहा है, उसका कारण हस्त मैथुन है। उसको छोड़ना होगा, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। अभी क्या करूं? कई बार हमने बताया है कि अगर हम प्रातःकालीन 2-3 किलोमीटर दौड़ें, आधा घंटे व्यायाम करें, स्नान करके थोड़ा नाम जप करें, और ये नियम लें कि कभी भी हम हस्त मैथुन नहीं करेंगे, तो हम उससे बच सकते हैं। अगर नियम नहीं लेंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा, फिर तो आदत खराब हो गई है ना, तो आप गंदी बात करते रहेंगे और आपका पतन होता रहेगा। मैं पूरा प्रयास करने को तैयार हूँ गुरुजी, मैं पूरा। चूंकि प्रयास का पावर ही नहीं रह गया तो प्रयास क्या करोगे? प्रयास करने का पावर ही नहीं रह गया। शाम तक तुम नियम में रहोगे, रात्रि में फिर फेल हो जाओगे। इसीलिए आपके बल से आए हैं गुरुजी। अब हमारा बल तो तब काम करे जब राधा राधा नाम रटो। हमारा बल तो राधा नाम है, राधा राधा रटो, देखो तुम्हारा जीवन परिवर्तन। मरने के लिए तैयार हूँ पूरा। मरने के लिए तैयार नहीं, अमर होने के लिए तैयार हो। मरने के लिए तो तैयार हो चाहे लो, मर ही जाओगे जब मरने का समय आ जाएगा। तैयार होना अमर होने के लिए, मनुष्य जन्म मिला है अमर होने के लिए, अविनाशी स्वरूप में स्थित होने के लिए। राधा नाम जप करो, अच्छा भोजन करो, 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ सुबह, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठो, और रोज नियम लोक में कभी हस्त मैथुन नहीं करूंगा, देखो प्रयास करके। ठीक है। अमित मिश्रा जी। राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश प्रभु जी। महाराज जी, जीवन में कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि सब पहले से निर्धारित है, परंतु कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा क्या किया जाए कि पहले से निर्धारित 2 चीजें हैं, सुख और दुख लौकिक। जो हमारे पाप कर्म है उनका फल दुख, जो पुण्य कर्म है उनका फल सुख। इसके बाद क्रियमाण कर्म है, इसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। एक होता है संचित कर्म, जो गोदाम की तरह हमारे बहुत जन्मों के कर्म जमा है, पाप पुण्य मिला के। ये जो पाप पुण्य का उनमें से कुछ भोग निकाला गया, उसे प्रारब्ध कहते हैं। अब जो हम कर रहे हैं वो क्रियमाण है। जो कर्म नया कर रहे हैं वो क्रियमाण है, वो पहले से निर्धारित नहीं। वह बुद्धि के द्वारा या कुबुद्धि के द्वारा, कुबुद्धि के द्वारा गलत आचरण, बुद्धि के द्वारा अच्छे आचरण, ये अब हमें छूट है, हम कर सकते हैं। तो वही जो हम कर रहे हैं वही फिर आगे मिलना है। तो ये सब पहले से निर्धारित नहीं है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विध्यान, ये पहले से लिखा हुआ है। पहले से लिखा हुआ आप कब मरोगे, कहाँ मरोगे, कैसे मरोगे। पहले से लिखा है कि आप चाहे जितना पढ़े लिखे हो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। ये पहले से हमारे पूर्व कर्म, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये पहले से लिखा है। अब हम जो नवीन कर्म कर रहे हैं ये लिखा पढ़ी का नहीं है, ये विवेक और अविवेक का है, अज्ञान और ज्ञान का है। राधा शर्मा जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके
चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, जब साधक जब स्वयं से नाम जप करता है तो क्या वो पूर्ण फलदायी होता है अथवा सच्ची सफलता के लिए गुरु का आश्रय और कृपा ही अनिवार्य है? हाँ, गुरु का आश्रय कृपा अनिवार्य है। नाम जप ऐसे करने का फल होगा कि सच्चे गुरु मिलेंगे और सच्चे गुरुदेव की कृपा का फल होगा कि भगवान की प्राप्ति होगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल क्या है? गुरु कृपा है। मंत्र का मूल क्या है? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु के मुख से निकला हुआ जो नाम है वो हमें सिद्धि प्रदान करता है, वो हमें भगवत साक्षात्कार प्रदान करता है और हमारे अहंकार का नाश गुरु चरणों की शरणागति से ही होता है। गुरु भगवान का करुणावतार है, कृपावतार है, कृपावतार है। कृपा रूप जुवप धरो, मानो भगवान की कृपा ने ही हमारे कल्याण के लिए, पर्सनल हमारे लिए वो कृपावतार है, कृपा ने ही रूप धारण किया है, ऐसा हमें भाव रख। हरि और गुरु में जिनको अंतर नहीं दिखाई देता वो बहुत जल्दी भगवत मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं, और जो गुरु को प्राकृतिक मनुष्य समझता है फिर उसमें बहुत समय लगता है। पहले भाव गुरु में बदले तब पूरे जगत में बदल जाए। पूरा जगत भगवान का स्वरूप है, ऐसा अनुभव करना, तभी मोक्ष प्राप्त होगा, तभी भगवत प्राप्ति होगी। तो पहले अपने गुरु में ही भगवत भाव कर ले, गुरु में ही हम दोष दृष्टि न करें, गुरु को ही हम मनुष्य न समझें, भगवान का रूप समझें।